आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश में कोरोना के 1,12,024 केस, 3 दिनों में 11,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों में से 54% महाराष्ट्र से। देश में कोरोना वायरस के 1,12,024 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले बुधवार को 5,547 मरीज मिले हैं। पिछले 3 दिनों से कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इससे अकेले 6,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र के हैं, यानी कुल संक्रमितों से 54% मामले महाराष्ट्र से पिछले 3 दिनों में आए हैं। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 18 मई को जहां मरीजों की संख्या 1,03,26 थी, वही एक ही दिन में यह आंकड़ा 1,06,408 हो गया। वहीं बुधवार को मरीजों की संख्या 1,12,000 से ज्यादा हो गई। उधर महाराष्ट्र में 18 मई को 2,005, 19 मई को 2,078 और 20 मई को 2,250 नए मामले मिले हैं। 3 दिनों में लगातार ही 633 संक्रमित महाराष्ट्र से मिले हैं। वहीं 6,333 महाराष्ट्र से संक्रमित मिले हैं। बुधवार को तमिलनाडु से 743 और दिल्ली से 534 मामले मिले हैं। वहीं गुजरात से 396, मध्य प्रदेश से 270। ये आंकड़े COVID-19 India.org से मिली जानकारी के आधार पर है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण 26 राज्यों में फैल चुका है। 7 केंद्र शासित प्रदेश इसकी चपेट में है। वहीं इनमें दिल्ली, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली शामिल है। देश में महाराष्ट्र में 39,229 मामले हैं। वहीं तमिलनाडु में 13,000 के ऊपर ये मामले हैं। वहीं गुजरात में 12,539 मामले हैं। दिल्ली में 11,088 और राजस्थान में 6,015 और मध्य प्रदेश में 5,735 मामले आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 5,175 कोरोना के मामले आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 3,103 और आंध्र प्रदेश में 2,560 मामले आ चुके हैं। पंजाब में 2,005, तेलंगाना में 1,661, बिहार में 1,607 और जम्मू कश्मीर में 1,390 मामले सामने आ चुके हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर 1,462 मामले सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 110 और पुडुचेरी में 23 और मणिपुर में 25 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के 1,06,750 मरीज हैं। इनमें 61,149 का इलाज चल रहा है, जबकि 42,797 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 3,303 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 5,735 है। राज्य में बुधवार को 273 मामले बढ़े हैं, जबकि कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा यहाँ पर 267 हो गया है। मध्य प्रदेश में 52 में से 48 जिलों में कोरोना संक्रमण पहुँच गया है। राज्य में अब जो मरीज सामने आ रहे हैं वो पलायन कर या अन्य राज्यों से गृह जिले पहुँचे वो संक्रमित है। वहीं राजस्थान में 6,015 का मामला कोरोना पॉजिटिव पहुंच चुका है। राज्य में बुधवार को 270 नए मामले मिले। इनमें नागौर से 17, डूंगरपुर से 22, सीकर से 12 और सिरोही से 5 मामले सामने आए। वहीं झुंझुनू और सीकर से 8, कोटा और सिरोही में 4, उदयपुर में 3 और जयपुर में 2 और झालावाड़ और बारां में 1 संक्रमित मिला है। देश में नई मुसीबत, कई सालों बाद टिड्डी दल का बड़ा हमला, 10 जिलों में मचा रहा है तबाही। मध्य प्रदेश में कई सालों बाद टिड्डी दल का बड़ा हमला हुआ है। राजस्थान से होते हुए प्रदेश के मालवा, ग्वालियर और चंबल अंचल के 10 से ज्यादा जिलों में मंगलवार और बुधवार को टिड्डी दल ने भीषण तबाही मचाई है। टिड्डी दल जिससे पेड़ पर बैठी उसे बर्बाद कर दिया है और जिस खेत में डेरा डाला उसे तबाह कर दिया है। 2 किलोमीटर चौड़े और 10 किलोमीटर लंबाई वाले टिड्डी दल ने करोड़ों टिड्डियां शामिल है। संचालक और किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा राजस्थान की सीमा से लगे मंदसौर, नीमच और उज्जैन जिलों के कुछ क्षेत्रों में टिड्डी दल के आने से प्रशासन की जानकारी के आधार पर बचाव और सतर्कता के लिए निर्देश जारी किए हैं। वहीं टिड्डी दल से होने वाले नुकसान को देखते हुए उक्त जिलों के किसानों को सलाह दी गई है कि वो अपने स्तर पर समूह बनाकर खेतों में रात के समय निगरानी करें। शाम को 7 से 9 बजे बीच टिड्डी दल रात्रि विश्राम कहीं भी बैठ सकता है, जिनकी पहचान और जानकारी के लिए स्थानीय स्तर पर दल गठन किए गए हैं। टिड्डी दल का प्रकोप होने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन और कृषि विभाग से संपर्क कर जानकारी दें। किसान और भाई टोली बनाकर विभिन्न तरह के पारिवारिक उपाय जैसे शोर मचाकर, अधिक ध्वनि वाले यंत्रों को बजाकर या फिर पौधों की डालों से अपने खेतों की टिड्डी दलों को भगा सकते हैं। किसी क्षेत्र में शाम टिड्डी दल का प्रकोप हो गया तो वह सुबह 3 से 6 बजे तक तुरंत अनुशासित कीटनाशक दवाएं का उपयोग कर इन्हें के ऊपर छिड़काव करें। टिड्डी दल के आक्रमण के समय यदि कीटनाशक दवा उपलब्ध न हो तो ट्रैक्टर चलित पावर स्प्रे द्वारा भी तेज बौछारों से दल को भगाया जा सकता है। दूसरी संतान पैदा होने पर 6,000 की सहायता देगी राजस्थान सरकार।
महिला के द्वारा दूसरी संतान के जन्म पर राजस्थान सरकार 6,000 रुपये की सहायता राशि देगी। मां के बेहतर स्वास्थ्य और दूसरी संतान के रखरखाव को लेकर राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना शुरू की है। महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि माताओं को पर्याप्त राहत और पोषण के लिए इस योजना में 5 साल के लिए 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना में 3.75 करोड़ लाख महिलाओं को लाभान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना शुरुआत में प्रदेश के आदिवासी जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में चलाई जा रही। इन जिलों में महिलाओं के पोषण के संकेतक राज्य औसत की तुलना में कम है। इसी वजह से इन जिलों में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर साल 75,000 लाभार्थी को शामिल कर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत माता को दूसरी संतान पैदा होने पर 6,000 रुपये अलग चरणों में दिए जाएंगे। यह रकम उनके खातों में जमा होगी। सरकार का मकसद है कि माता अपने बच्चों को सही ढंग से पोषण कर सके। वहीं दूसरी ओर सरकार ने तय किया है कि खादी, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग और निगम के माध्यम से छोटे कर्ज दिलवाकर उन्हें अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों को स्वरोजगार प्रारंभ करने में मदद की जाएगी। श्रम मंत्री ने बताया कि रियासतों के तौर पर चलते प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग से जुड़े 1760 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो चुका है। इन इकाइयों में करीब 9,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। इधर सरकार ने की पहल पर जयपुर में ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी मजदूरों को प्रशिक्षित करने पर अपने साथ काम पर लगने की बात कही है। जयपुर ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए पश्चिमी बंगाल के कारीगरों के पलायन के बाद अचानक आए मजदूरों के संकट से उबरने के लिए अब अन्य राज्यों से आ रहे श्रमिकों को ज्वेलरी के काम में प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ लगाया जाएगा। जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव जैन ने बताया कि अब तक प्रदेश में मजदूरों को प्रशिक्षित कर यही रखेंगे। इससे भी उन्हें अपने घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। हम भी अपने काम करने वाले कारीगर हमें मिल जाएंगे। राजस्थान सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान स्कूल, कॉलेज और मॉल के कार्यालय को फिर से खोलने की अनुमति दी है, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लॉकडाउन 4 के दौरान व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजू स्वरूप ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में कार्यालय, गैर शैक्षणिक कार्यालयों के लिए फिर से ये कार्यालय खोले जा सकते हैं। शैक्षणिक कार्य प्रतिबंध रहेगी और छात्रों को स्कूल और कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि इसी तरह मॉल के अंदर भी स्थित कार्यालय खोले जा सकते हैं, लेकिन दुकानों का संचालन करने की अभी अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे प्रवासियों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अलावा विशेष बसों द्वारा उनके संबंधित स्थानों पर भेजा जाए। वही ACS सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि अगले 5 दिनों में राज्य में विभिन्न जिलों से 23 विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। बैठक में बताया गया कि प्रवासियों के लिए विशेष बस चलाने के लिए मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र सरकारों से चर्चा चल रही है। गहलोत ने अन्य राज्यों के साथ भी प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रवासियों की समस्याओं को कम किया जा सके।